बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एमयू में चलता है ये कोर्स, और ये कोर्स काफी डिमांड में रहने वाला कोर्स है। तो आज की वीडियो में हम इस कोर्स के बारे में कंप्लीट बात करने वाले हैं। क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, कट ऑफ तकरीबन कितनी रह सकती है, क्या ट्रेंड रहता है कट ऑफ का, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को इंपैक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, पुराने क्वेश्चन पेपर्स आपको कहाँ से मिलेंगे इस एग्जाम के, वगैरह वगैरह। तो सारी बातें होंगी। अब आपका कोई भी सवाल ऐसा नहीं रहेगा जिसका हम आंसर ना करें, तो हमारी वीडियो में आप पूरा बने रहिए। 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचेगी और कहीं भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा। हम बुक्स का नाम बता देंगे कौन कौन सी आपने खरीदनी है, कौन कौन सी पढ़नी है। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं पढ़ना, जरा भी नहीं भटकना, बस अपनी तैयारी करनी है और ना सिर्फ सिलेक्शन लेना है बल्कि इस एग्जाम को टॉप भी करना है अच्छी रैंक के साथ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्यूरेशन की। तो यहाँ पे ड्यूरेशन जो है वो आपकी 8 सेमेस्टर की होती है। यहाँ पे ये दिया हुआ है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के बारे में। 8 सेमेस्टर यानी कि 4 साल का ये कोर्स है। इसका कोड जो है वो ये दिया हुआ है। इनटेक यानी कि टोटल सीट्स कितनी हो इतनी है। एलिजिबिलिटी की बात करें, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या तो 10+2 विद एग्रीकल्चर या फिर साइंस। साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है, मैथ्स या बायो में से एक सब्जेक्ट आपका जरूरी है, तब आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन 45% मार्क्स आपके होने चाहिए इन तीनों सब्जेक्ट में मिलाकर के। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले रहे हैं तो उन तीनों में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपका सब्जेक्ट है तो उन तीनों में 45% मार्क्स आने जरूरी है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो नॉट मोर देन 24 ईयर्स, 24 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए एज ऑन 1 जुलाई इन द ईयर ऑफ एडमिशन, जिस साल आप एडमिशन लेने जा रहे हैं। एडमिशन होना कैसे है, देखिए प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ये दिया हुआ है थ्रू एडमिशन टेस्ट, यानी कि एडमिशन के लिए टेस्ट होने वाला है, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। बट टेस्ट में क्या क्या पूछे जाने वाला है, देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री 25-25 नंबर के, उसके बाद इंग्लिश 20 नंबर का, मैथमेटिक्स 10 नंबर, बायोलॉजी भी 10 नंबर और एग्रीकल्चर साइंस भी आपका 10 नंबर का आएगा। इसमें से टोटल 100 सवाल होंगे और हर सवाल होगा 1 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग भी होगी जिसमें आपका 0.25 मार्क कट जाएगा। अगर आपका आंसर गलत होता है तो इसका मतलब 4 सवाल आपके गलत हुए तो एक आपका सही सवाल भी कट जाएगा। ओके, टेस्ट सेंटर्स की अगर हम बात करें तो टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ पे होते हैं, कहाँ कहाँ पे एमयू इस एग्जाम को कंडक्ट करता है, तो ये सिर्फ अलीगढ़ में होगा, कहीं और किसी और सेंटर पे नहीं होने वाला, ना कलकत्ता ना ही आपका किशनगंज, कहीं पे भी नहीं। ओके, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या कह रहा है ये देखिए, आप अगर इस कोर्स में एडमिशन लेंगे तो 45,000 रुपये एनुअल आपको एक्स्ट्रा जमा करना पड़ेगा हर साल। तो फी काफी है, बट फिर भी आप अगर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कंपेयर करोगे तो ये ना के बराबर होगी। अब बात आती है सिलेबस की। तो सिलेबस का जहां तक सवाल है, वैसे तो आपको फॉर्मली सिलेबस की कोई ऐसी जरूरत है नहीं, आप यहाँ पे क्लियर कट समझ सकते हैं। और इस लेवल पे जितने भी एग्जाम होते हैं वो सब जो है सिलेबस कवर करते हैं क्लास 11th और क्लास 7th का। ठीक है, तो क्लास 11th एंड क्लास 12 सॉरी, क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है आपने, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, बायोलॉजी के लिए एंड एग्रीकल्चर के लिए। ये 5 टॉपिक तो आपके ऐसे एनसीईआरटी से तैयार हो जाएंगे, आपने एक अक्षर भी कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ टेस्ट पेपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो, बट स्टडी मटेरियल एनसीईआरटी का मोर देन सफिशिएंट है। आप उसको लाइन बाय लाइन पढ़िए, 100% आपका ना सिर्फ सिलेक्शन होगा बल्कि आप टॉप भी करेंगे, गारंटेड। क्लियर। उसके बाद एक टॉपिक बचता है आपका जो कि है इंग्लिश। तो इंग्लिश को आप देखेंगे, इंग्लिश के लिए आपको हम एक बुक सजेस्ट कर देंगे, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो वहां से आपके 20 के 20 क्वेश्चन तक हो सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली उसको तो। बट अगर आप 20 भी नहीं लाए, 15-12 भी आप अगर ले आते हैं तो नॉट बैड, बहुत अच्छा स्कोर होगा ये। लेकिन बाकी जो 5 टॉपिक हैं वो आपने अच्छे से संभालने होंगे, उनमें कोई भी झूठ, कोई भी ढील कहीं से कहीं तक नहीं होनी चाहिए अगर आप सीरियस हैं इस कोर्स के लिए तो। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो देखिए कट ऑफ का जो लास्ट ईयर का ट्रेंड रहा है कुछ सालों का, तो वो ये आप समझिए कि आप अगर एक्सटर्नल कैंडिडेट हैं तो आपके 55 नंबर होने चाहिए, आप बिल्कुल सेफ है 55 मार्क्स पे हमारे हिसाब से। ठीक है, लेकिन अगर आप इंटरनल हैं तो आप 40+ तक भी सिलेक्शन पा सकते हैं। बट आप ये ध्यान रखिए कट ऑफ कभी भी फिक्स नहीं होती है किसी भी कोर्स में। कट ऑफ कई बार बहुत ज्यादा वेरी करती है और इतनी ज्यादा वेरी करती है कि बच्चे घूम जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको एमयू का नहीं बल्कि जामिया का एग्जांपल देते हैं। 2019 में बीएससी बायोटेक की कट ऑफ जनरल कैंडिडेट के लिए, बायोटेक की जो कट ऑफ थी वो थी 55 के आसपास 2019 में। लेकिन
2020 में क्या हुआ, इसी कोर्स की कट ऑफ थी तकरीबन 75। तो 20 नंबर की कट ऑफ में उछाल, आप समझ सकते हैं, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन ये हुआ है। तो कट ऑफ पर कभी भी यकीन ना करें, अच्छी तैयारी रखें। आप 55 की कोशिश ना करें, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, एक्सटर्नल कैंडिडेट हैं, तो भी आपको कोशिश करिए 80 की, ताकि पहली बार में कैसा भी चाहे पेपर आ जाए, कितना भी हल्का आ जाए, कितना भी भारी आ जाए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी ना रुके। ओके, अब हम देख लेते हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि कट ऑफ को इम्पैक्ट करते हैं और कैसे कट ऑफ इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट कई बार कर जाती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले और इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है आपका लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर कितना टफ था, कितना आसान था। अगर बहुत आसान है तो कट ऑफ ऊपर भाग जाएगी, अगर बहुत मुश्किल है तो कट ऑफ काफ़ी नीचे आ जाती है। लेकिन अगर मॉडरेट है तो कट ऑफ उसी ट्रेंड पे बनी रहेगी, 55-56 के आसपास। बहुत ज़्यादा चेंज उसमें नहीं होने वाला, क्योंकि कुछ और छोटे छोटे फैक्टर हैं जो कट ऑफ को सीधे तौर पर असर डालते हैं, बट उनका असर इतना मतलब कहना चाहिए ज़्यादा नहीं होता कि आपका कट ऑफ में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिले। 1 या 2 पॉइंट का फ्लक्चुएशन उनकी वजह से हो सकता है, बट क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी की बदौलत जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया था बीएससी बायोटेक जामिया का, वो इसी की बदौलत था। ओके, तो कट ऑफ इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर पेपर आपका बहुत आसान आया तो कट ऑफ काफ़ी ऊपर चली जाएगी, मे बी 70, 75, 80, और कट ऑफ नीचे भी जा सकती है अगर पेपर टफ हो। काफ़ी काफ़ी अगर टफ कर दिया तो इन्होंने 45, 40 तक भी जा सकती है। बट मॉडरेट रहा तो वही 55-56 के आसपास बनी रहेगी, बट इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका नंबर ऑफ सीट, जो कि तकरीबन तकरीबन चेंज नहीं होता, हर साल यही बना रहता है। ओके, उसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लगातार बढ़ते हैं हर साल। तकरीबन आप ये मान के चलिए कम से कम इस कोर्स में 5,000 के आसपास कैंडिडेट बैठते ही हैं, और वो हर साल 100, 200, 400 बढ़ जाते हैं, कम नहीं होते। एक्सेप्ट कभी कभार ऐसा हो जाता है जैसे कोरोना पीरियड में शायद कुछ स्टूडेंट्स कम आए हो एमयू एग्जाम देने, बट जनरली ऐसा नहीं होता। तो इन दो फैक्टर्स को आप इग्नोर भी कर सकते हो, बट पहला जो फैक्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारी कट ऑफ आपकी उसी पे डिपेंड करती है। अब बात फिर से एक बार सिलेबस की कर लेते हैं। सिलेबस में ये है कि देखिए, आपने डिटेल अगर सिलेबस देखना है तो आप टेलीग्राम में हमारे जाएंगे, वहाँ पे आपको पुराने क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ आपको पीडीएफ में सिलेबस की कॉपी भी मिल जाएगी। बट उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, सिलेबस हमने आपको मोटे तौर पर बता दिया, वही होता है जो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस होता है। 5 के 5 सब्जेक्ट में आपने एनसीईआरटी पढ़नी है, नथिंग एल्स, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। हाँ, आप इतना कर सकते हैं कि यहाँ पे बायोलॉजी और मैथ्स दोनों 10-10 नंबर का, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि बायो लिए होंगे तो मैथ्स नहीं लिए होंगे, मैथ्स लिया होगा तो बायो उन्होंने नहीं पढ़ी होगी, तो ऐसे बच्चे क्या कर सकते हैं, 10 नंबर का कोई एक टॉपिक छोड़ सकते हैं। या तो आप बायोलॉजी के हैं तो बायोलॉजी पढ़ लीजिए, मैथ्स छोड़ दीजिए। और अगर आप मैथ्स के बच्चे हैं तो आप बायोलॉजी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप बायोलॉजी ड्रॉप कर दिए, 10 के 10 नंबर को भूल जाइए, तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बाकी चीज़ें आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, उसमें कोई छूट कहीं से कहीं तक नहीं दी जा सकती, अदरवाइज आपका रिस्क बढ़ जाएगा और आपका एडमिशन खतरे में पड़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, देखिए वो कैसे आप हैंडल करेंगे। तो सपोज हमने फॉर एग्जांपल 100 क्वेश्चन का ये क्वेश्चन पेपर था, इसमें हमने 50 क्वेश्चंस जो है पहले अटेम्प्ट में हमने कर लिए और हमें पता है कि 100% सही है, तभी हमने ये मार्क फिल किया है। अब हमारे पास 50 सवाल बचे हैं, 50 के 50 सवाल तो हम नहीं कर सकते क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और हमारा एग्जाम खराब हो जाएगा अगर हमने नेगेटिव मार्किंग के सारे आंसर कर दिए तो हम क्या करेंगे, सिर्फ में से 5, 10, 15 सवाल ऐसे छांटेंगे। सपोज 15 सवाल आपके ऐसे निकल आए जिनमें आपको कंफ्यूजन है एक ही ऑप्शन पे कि वो ही हमारा आंसर होना चाहिए, बट श्योरिटी नहीं है, तो ऐसे 15 सवालों को आप आंसर कर दीजिए। 15 में से आपके अगर 12 सवाल भी सही हो गए तो 12 नंबर आपको मिल जाएंगे और आपका स्कोर हो जाता है 62 नंबर। लेकिन यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन बचे थे वो आपके गलत होने के चांसेस बने रहेंगे। अगर आपके 3 सवाल गलत हो गए तो 2.25 नंबर आपके 0.75 नंबर आपका कट जाएगा, यानी कि आपका जो अब स्कोर हो गया है वो 61.25 हो गया है, जबकि आपके 50 नंबर आने जा रहे थे। लेकिन आपने इस कहना चाहिए प्लानिंग पे काम किया, इस स्ट्रेटेजी पे, तो आपको 1111 नंबर और मिल गए हैं और आपका स्कोर 61.25 हो गया, मतलब सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बाकी बचे हुए 35 सवाल को आप प्लीज़ टच ना करें, वो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखें। अब बात करते हैं पुराने क्वेश्चन पेपर की। तो पुराने क्वेश्चन पेपर्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कई इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। बुक्स के नाम आपको वहाँ पे मिलेंगे, जो कि हमने इंग्लिश की बताई है, उसका लिंक वगैरह नाम वगैरह आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो वो आप चाहें तो नियर बाई बुक सेलर से ले सकते हैं, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये पुराने क्वेश्चन पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनको आप देख जरूर लीजिएगा। 5-10 साल के पुराने क्वेश्चन पेपर्स
एमयू के बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ से रिपीट भी होंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। होप कि आप इस पे अमल करेंगे और 100% सिलेक्शन लेके जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।